हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कक्षा 10 जो चैप्टर नंबर 2 है उसका आपको दोहे और चौपाई करा रहा हूँ। तो आज हम चौपाई नंबर 4 अर्थात दोहे नंबर 4 और चौपाई नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे आपने पिछली वीडियो में प्यार दिया था, इसी वीडियो में ऐसे ही देते रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक शब्द के अर्थ को जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे पिछले वीडियो की तरह। फिर हाथ से लिखे नोट्स में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपना नोट्स बहुत अच्छे से बना पाएँ। तो बिना किसी देरी के एक एक के शब्दों को समझते हैं। तो ये है आपका दोहा नंबर आपका 4। ये कह रहा है, देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरे धीर। यानी कि देखी देखी यानी कि बार बार देख रही हैं। किसको देख? रघुवीर। रघु माने राम का, तन माने शरीर को। कौन देख रही हैं? सीता जी बार बार रघुवीर यानी कि राम के शरीर को देख रही हैं। और सुर मनाव धरी धीर यानी कि आप कहते हैं, देखिए सुर माने होता देवता और मनाओ होता प्रार्थना, और धरी धीर माने धैर्य धारण करना। यानी कि धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती है। आप पूरे लाइन को देखिए, मिलाएंगे तो श्री राम के शरीर को देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं। कौन? सीता जी। आगे है, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावती शरीर। भरे बिलोचन, बिलोचन माने होता नेत्र, आंखें, यानी कि आंखें भर गई प्रेम जल यानी कि प्रेम के जल में। पुल कावती, देखिए पुल कावती शरीर होता संपूर्ण शरीर, यानी कि पुल कावती माने संपूर्ण शरीर, यानी कि संपूर्ण शरीर क्या हो गया? रोमांचित हो गया। पुल कावती एक प्रकार से कहते हैं रोमांचित, अंदर से रोमांस यानी कि एक्साइटमेंट। तो यह वही कहा है कि और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर गया और सारा शरीर रोमांचित हो गया। समझ में आ गई? चलिए, अगर ये समझ में आ गई तो आप देखिए आगे देखते हैं। आगे हमारे, चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं, इसका संदर्भ प्रसंग हमारा क्या है। तो देखिए ये रहा आपका, देखिए देखिए शुरू के दो शब्द, लास्ट में शरीर, लास्ट शरीर, बीच में डैश कर देना है। तो दोहा नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। इसका संदर्भ आपको वही रहेगा जो हमने पीछे लिखवाया। देखिए मैंने दोबारा लिख दिया, प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में धनुष भंग से लिया गया, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सही है। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया, यानी कि सीता जी की स्थिति क्या है इसमें वर्णन किया गया। इसमें क्या करें, सीता जी बार बार भगवान राम के शरीर को देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं, और इस समय उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है, यानी कि रोमांचित हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब चौपाई को ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। देखिए नीके माने होता भली भांति, और निखरी माने होता देख कर, यानी कि भली भांति देख कर। नयन माने होता नेत्र, भरी शोभा यानी कि भगवान राम के जो नेत्रों की शोभा देखकर सीता जी प्रसन्न होती हैं। ठीक है, भरी शोभा यानी कि प्रसन्न हो गई। किसके? नेत्र को देखकर। भली भांति जब राम के नेत्र को बड़े प्यार से देखा तो वो अंदर से प्रसन्न हो गई। आगे कहते हैं, पितु पनु सुमिरन बहुरन मनु क्षोभा, यानी कि पितृ मन होता पिता, पिता यानी कि पिताजी, और पुण्य होता प्राण। सुमिरन, सुमिरन देखिए सुमिरन मन होता है याद करके। बहुरी, बहुरी माने पुनः, मनु क्षोभा यानी कि मन व्याकुल होने लगा। यानी कि क्या हुआ कि उन्होंने पिताजी के क्या करे थे भाई, जब उन्होंने श्री राम को देखा तो उनकी तो देखकर तो खुश हो गई, लेकिन वे अपने पिता के प्रण को क्या करती हैं? पुनः याद करती हैं। तो यह पूरी लाइन के देखिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा कि भगवान राम के नेत्रों की शोभा देखकर सीता जी प्रसन्न होती हैं, लेकिन वे अपने पिता के प्रण को याद करती हैं। क्या याद कर रही हैं? देखिए आगे कि अह ता दरुनिन हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभो न हानि। यानी कि आहत, आहत तात दारुण, तात देखिए तात मन होता पिता ने, दारुण माने भयंकर, हट माने हट माने जिद ठानी है। यानी कि पिता ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हट ठान ली है। समझत नहीं कुछ लाभु न हानि,
वे ना कुछ लाभ और ना ही हानि समझ रहे हैं। और यानी कि आप ये कह सकते हैं वो कुछ लाभ और ना ही हानि समझ रहे हैं, ना उन्हें कुछ लाभ का पता है ना ही हानि है, बस उन्होंने एक भयानक हट ठान ली है। इसलिए उन्हें पिता की क्या, हर बार पिता की जो प्रण था वो याद आ जाता, नहीं तो वो किसको, राम जी के नेत्रों को देख रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। क्लियर। आगे, सचिव समय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ठीक है, सचिव कहते हैं मंत्री, और सभय, सभय माने डर के मारे, यानी कि डर के मारे, सिख माने होता है शिक्षा, दे ही न कोई, कोई नहीं देता, यानी कि मंत्री डर के मारे उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। बुद्ध, देखिए बुद्ध होता बुद्धिमान, समाज माने सब, समाज में यानी कि जो सभा है सभा में बड़ा अनुचित हुई, बड़ा अनुचित, बड़ा माने बड़ा अनुचित हो रहा है, यानी कि बुद्धिमान सभा में जो बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है उसमें मंत्री किसको, राजा को कोई भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगा हुआ है। अगर पूरी लाइन को देखो ध्यान से जोड़ोगे तो मंत्री डर के मारे उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, इस बुद्धिमान सभा में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। अब आगे चलते हैं। यस, कह धनुष कलु सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। यानी कि कहाँ धनुष, कहाँ धनुष, और कलुषी माने होता है ब्रज, और चाही कठोरा, और कहाँ ब्रज जैसा कठोर, ब्रज जैसा कठोर, सही है। यानी कि कहाँ ब्रज के समान कठोर धनुष, कहाँ श्यामल मृदुलगात किशोर, और कहाँ श्यामल मृदुलगात, देखिए मृदुलगात होता कोमल शरीर, किशोर माने किशोर, और कहाँ श्यामल मृदुलगात यानी कि कोमल शरीर, कहाँ तो ऐसा धनुष जो कठोर है ब्रज के समान है, और कहाँ ये शरीर जो किशोर का कोमल है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिर सुमरन कन वेदिय हीरा। विधि की, विधि माने विधाता, के ही माने कैसे, विधाता कैसे, भांति, भांति धरो, भांति धरो उर, उर माने होता है प्यारे बच्चे हृदय में, धीरा, धीरा माने होता है धैर्य, यानी कि हे विधाता मैं कैसे हृदय में धैर्य धारण करूं, यानी कि हे विधाता मैं कैसे हृदय में धार्य धारण करूं, यानी कि जो हृदय में है धैर्य को कैसे धारण करूं। सिर सुमन कनक वेदीय हीरा। सिरस, देखिए सिरस होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि पुष्प, पुष्प, सिरस सुमन, देखिए एक साथ लिखना पड़ेगा, सिरस सुमन, सुमन होता पुष्प, कण माने कण, पुष्प का कण, यानी कि जो कोमल पुष्प होता है उसका भी कण, यानी कि पत्ती, भेदीय हीरा, भेदीय हीरा यानी कि भेदता है हीरा। आप पूरी लाइन को अगर जोड़ोगे तो यानी कि ये विधाता मैं कैसे हृदय में धारण करूं, हृदय में ये धैर्य को धारण करूं, क्योंकि फूल के कण, फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेद सकते। समझ में आ गई? यहाँ से आप कहेंगे जो फूल के कण हैं कभी भी हीरे को नहीं भेद सकते। मैं कैसे हृदय में ये बात धारण कर लूँ कि ये तो कोमल शरीर है और कहाँ ये धनुष कठोर है, तो कैसे मैं अपने हृदय में मान लूँ, ये तो वो बात हो गई कि फूल के कण से हीरा भेद रहे हैं, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि सबु चाप गति तोरी। सकल मानो तो संपूर्ण सभा के मति भे भोरी, देखिए के मति का मतलब था बुद्धि, भे भोरी माने पागल है, यानी कि जितने भी सभा के लोग हैं बुद्धि से पागल हो गए हैं, सही है, यानी कि संपूर्ण सभा के लोगों की बुद्धि पागल हो गई है। अब मोहि संभुचाप गति तोरी, अब माने अब, यानी कि अब किसके लिए आ, सीता जी, सीता जी क्या कह रही हैं, हे मोहि सबुचाप गति तोरी। सबुचाप होता है, देखिए सबुचाप गति का मतलब शिव के धनुष पर विश्वास, शिव के धनुष पर विश्वास। अब मुझे शिव के धनुष पर ही विश्वास है, यानी कि आप पूरी लाइन को देखिए जोड़ेंगे तो ये कहेंगे संपूर्ण सभा के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वे सारे पागल हो गए हैं। सीता जी अब कह रही हैं हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम पर ही भरोसा है। निज जड़ता लोन है पर डारी, हो ही हरवो रघुपति निहारी। अब आगे क्या करें, निज माने होता है अपना, यानी कि
अपना बिल्कुल अपना सगा। जड़ता माने जड़त्व या जड़ कह सकते हैं। लोने माने लोगों पर डारी, डारी माने डाल दो। अपना सारा जड़ यानी कि अपना सारा वजन, संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो। होई हरुहर रघुपति निहारी। हो ही हरुआ, देखिए हरुआ माने होता हल्के, हल्के रघुपति, रघुपति बने राम, निहारी माने देखकर, राम को देखकर आप ही हल्के हो जाओ। क्या कह रही हैं? यानी कि श्री राम के शरीर को देखो और धनुष तुम ही हल्के हो जाओ। अपना संपूर्ण स्वर्ण लोगों पर डाल दो, राम के शरीर को देखो और उसे देखकर आप हल्के हो जाओ। आगे, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से सम जाही। अति परिताप, परिताप होता संताप, अस्य माने सीता, मन माही, मन माही यानी कि सीता जी के मन में बहुत संतोष है। मन माही यानी कि मन में, मन माही माने मन में संतोष है, सीता जी के मन में बहुत संतोष है। लव निषेध, देखिए लव माने होता है क्षण, निषेध जुग माने सैकड़ों, सै माने होता है प्यारे बच्चों बीतता है। समझाई, समझाई यानी कि जो सीता जी का एक एक क्षण है वो 100 युगों के समान बीत रहा है। उम्मीद है डिटेल से मैंने जो कोशिश की आपको समझाने की समझ में आई होगी। चलिए हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से अब एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, प्रसंग भी आपका पूर्ववर्ती रहेगा, क्योंकि सीता का इन्होंने दुख का वर्णन ही इसमें हुआ है। अब समझते हैं व्याख्या को। यह सीता जी भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा देखकर आनंदित होती हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के प्रण को याद करती हैं तो वह कहती हैं कि पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे कठोर हठ ठान लिया है। बुद्धिमानों की इस सभा में ये अनुचित कार्य हो रहा है। ब्रज के समान कठोर धनुष को कोमल शरीर वाले किशोर को दिया जा रहा है। यानी कि कहाँ कठोर के धनुष, कहाँ कठोर जैसा धनुष और कहाँ कोमल जैसा शरीर। वो कहती हैं, वो किसके, इनके सीता जी कहती हैं कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेद सकते। सारी सभा के लोगों की बुद्धि पागल हो गई है। अतः सीता जी कहती हैं, गलत आ गया है तो मैं, ये गलत है हल्का सा, इसमें देखिए। सीता जी कहती हैं कि हे शिव के धनुष, मुझे अब तुम पर ही विश्वास है, अपना संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो और हल्के हो जाओ। सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है, यानी कि बीत रहा है। अब बात आती है काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में बात करें तो रस इसका वीर, छंद चौपाई रहेगा, अलंकार अनुप्रास, भाषा अवधि और गुण रहेगा प्रसाद। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हैं तो प्लीज़, जब तक आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं अगली वीडियो नहीं दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यदि आप चाहते हैं।